नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और समझेंगे स्ट्रैटेजीज को भी और साथ ही ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। एलएमपी एडवाइजरी सर्विसेज के उपेश शर्मा है, साथ ही गंगानगर कमोडिटी के अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले क्विकली मार्केट का इस समय का प्राइस एक्शन क्या है वो आपके सामने लेकर आते हैं। कुछ खबरों की तरफ भी रुख करेंगे और स्ट्रैटेजीज को समझने की कोशिश रहेगी। इस समय का पहले तो हाल लेकर आते हैं। शुरुआत सोने चांदी के साथ करते हैं, जहां पर आज के कारोबार में इनफैक्ट नरमी देखने को मिल रही है। चांदी तो ठीक ठाक लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहा है, 2.5% नीचे है सिल्वर, और सोने में भी आधा % कमजोरी आज के सेशन में दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल मार्केट से प्राइसेस 1% नीचे कर रहे हैं कारोबार। साथ ही तेजी की तरफ कच्चे तेल का रुख अभी भी बना हुआ है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच में 2.5% ऊपर अभी भी कच्चा तेल कारोबार कर रहा है और इस समय घरेलू बाजार में 9,000 के नजदीकी लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। और अगर बेस मेटल पैक को देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव बाय साइड ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। फ्लैट है, हालांकि बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन आज के सेशन में नहीं बना हुआ है। अब क्विकली लेकर आते हैं इस समय एग्री बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। ये तो बेस मेटल्स की बात हुई। इनफैक्ट स्पाइसेस के पैक में आज धनिया थोड़ा सा सॉफ्ट है, फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक्शन है टर्मरिक में 1.5% ओवर प्राइसेस कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ग्वार पैक भी बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है, कोई खास एक्शन नहीं है। बाकी कमोडिटीज में भी कोई बहुत डिसाइसिव मूव्स तेजी मंदी की तरफ देखने को नहीं मिल रहे हैं। फ्लैटिश टोन पर ही ज्यादातर कमोडिटीज में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन स्ट्रैटेजीज के साथ शुरुआत करेंगे, उसके बाद मानसून की चाल को समझते हुए कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर करेंगे बातचीत। अमित नमस्कार, बताइए पहले आपकी ट्रेड्स। दीपाली, देखा जाए तो आज के लिए जो ट्रेड मैंने बनाया है वो गोल्ड और सिल्वर मिनी और क्रूड मिनी का बनाया है। पहला ट्रेड गोल्ड मिनी की मैं बात कर लेता हूँ। 1,48,200 से लेके 1,52,100, ये इसकी आज की रेंज रह सकती है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। ये जो गिरावट है उस पे ट्रेडर्स को खरीदारी के मौके देखने चाहिए। तो आज का जो इसका लेने का पॉइंट है 1,48,500 गोल्ड मिनी खरीदारी करनी है। टारगेट रखना है 1,52,000 रुपए का। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 1,47,700 रुपए के नीचे का रहेगा। सिल्वर मिनी अप्रैल वाला आज की जो खरीदारी का पॉइंट है वो 2,43,000 रुपए, 243 के आसपास खरीदारी करनी है। 2,48,000 रुपए का टारगेट रखना है और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 2,40,000 रुपए के नीचे का। क्रूड मिनी 8,900 8,800 की रेंज में कहीं पर भी खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट रखना है 9,250 रुपए का। इंट्राडे बेस्ड ट्रेड है और 8,700 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है। कॉपर का चार्ट भी काफी अट्रैक्टिव है। बेस मेटल से अगर हम बात कर लेते हैं तो 1286 से लेके 1315 ये इसकी आज की रेंज है। मई वायदा कॉपर की मैं बात कर रहा हूं तो लेके काम करना है 1286 के करीब। टारगेट रखना है 1315 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 1277 के नीचे का। दीपाली ओके, तो सोने चांदी और कॉपर पर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं। भूपेश, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी? जी नमस्कार दीपाली जी। अगर मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की बात करें तो मुझे गोल्ड में खरीदारी की सलाह लगती है। 1,51,900 का दाम है, करंट भाव पर खरीदारी करें। स्टॉप लॉस इसका 1,51,500 के नीचे का रहेगा। अप साइड में 1,52,300 और 1,52,800 के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। दूसरा अगर बात करें तो ग्वार सीड मई वायदा में बिकवाली की सलाह रहेगी। 5,675 का दाम है, यहाँ 5,715 के स्टॉप लॉसेस का प्रयोग करना चाहिए। लक्ष्य नीचे में 5,620 5,580 के संभावित हो सकते हैं। ओके, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। अब क्विकली मौसम का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। हीट वेव और वीक मानसून की चर्चा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और अगर हीट वेव के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उत्तर मध्य पूर्वी भारत में 4 से 5 दिन के लिए लू का अलर्ट भी है और मैदानी इलाके जो है वहां पर भी जो हीट वेव है वो बढ़ सकता है। पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्य में बारिश तूफान की आशंका है। अब इसका एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, किन फसलों पर इम्पैक्ट हो सकता है, उस पर हमने इनफैक्ट सुबह चर्चा भी की थी। लेकिन अमित, इम्पॉर्टेंट ये है कि फार्मर डिस्ट्रेस हो उस पर तो इम्पैक्ट आता ही है, फूड इन्फ्लेशन का खतरा बना रहता है। लेकिन आज एक बहुत इंटरेस्टिंग यूएन की रिपोर्ट भी आई जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर बिलो एवरेज मॉनसून रहता है, अल नीनो का इम्पैक्ट दिखता है, तो ओवरऑल कुछ ऐसी खास प्रोडक्ट्स रहेंगे या फिर फसलें रहेंगी जिन पर असर हो सकता है, जिसमें राइस की बात कर रहे हैं, व्हीट की बात कर रहे हैं और पुराने हिस्टोरिक डाटा के बेसिस पे आकलन किया गया है। क्योंकि पहले जो साल रहे हैं जहां पर इस तरीके की हीट वेव या फिर अनसीजनल रेन्स या फिर वीक मॉनसून रजिस्टर हुआ है, जैसे कि लेटेस्ट एग्जाम्पल 2022, तब हमने व्हीट के प्रोडक्शन में भी इम्पैक्ट देखा था। तो सिमिलर सिचुएशन इस बार भी एंटिसिपेट की जा रही है। आप कैसे देखते हैं?
बिल्कुल दीपाली, इस बार देखा जाए तो सभी एजेंसियों ने, जो मौसम विभाग की एजेंसियां हैं, बिलो नॉर्मल जो है रेनफॉल बताया है और अल नीनो के इफेक्ट से इस बार मानसून थोड़ा सा शुष्क रहने की संभावना है। जिसका कि मेन असर अगर हम राजस्थान की ही बात करें तो ग्वारसीड और ग्वारगम जो है इसके मेन इफेक्टेड आइटम है एग्री मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ग्वारसीड जो है काफी सेंसिटिव आइटम माना जाता है। कम बारिश की वजह से इसमें काफी अच्छा मोमेंटम जो है इस बार देखने को मिल सकता है। काफी टाइम से जो लोग इंतजार कर रहे थे कि भाव वापस फिर से 6,000 के ऊपर कब आएगा, तो मेरे को लग रहा है इस सीजन में भाव वापस फिर से 6,400 से लेके 6,500 के बन सकते हैं। एक रेंज की अगर मैं बात करूं तो 5,400 रुपए इसके लिए अब एक बेस प्राइस रहेगा और ऊपर में 6,500 रुपए तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो अपने पसंदीदा भाव के आसपास इसमें इस बार जरूर खरीदारी करनी चाहिए और लगभग लगभग 1,000 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। वहीं पे दूसरा कम्युनिटी जो मेरे को काफी अट्रैक्टिव एनसीडीएक्स का नजर आ रहा है वो धनिया है। हालांकि धनिया ने इस बार काफी धन बरसाया है ट्रेडर्स को। लगभग देखा जाए तो 10,000 के आसपास अभी भाव था 2 महीने पहले और अभी देखिए 13,550 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो धनिया में भी एक फ्रेश एंट्री ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिहाज से कर सकते हैं। अभी मौजूदा भाव 13,500 से लेकर 13,100 की रेंज में कहीं पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मेरे को लग रहा है 17,500 के आसपास के भाव इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। दीपाली। ओके, तो ये कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपको बताई गई हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरह से आगे से अपडेट यहाँ पर मॉनसून फ्रंट पर आते हुए दिखाई देगी। हालांकि ऑलरेडी हमने रबी क्रॉप्स पर अनसीजनल रेन्स की वजह से, हेल स्टॉर्म्स की वजह से इम्पैक्ट देखा है। बिलो एवरेज मॉनसून रहा तो क्रूशल रहेगा राइस, पल्सेज, ऑयल सीड्स जैसी कैटेगरीज के लिए। तो देखना होगा किस तरीके के आंकड़े निकल कर आते हैं, बट डेफिनेटली कंसर्निंग है। अच्छा भूपेश, एग्री बाजार पर ही फोकस करते हुए आपकी राय लेना चाहेंगे। जैसे अभी कोरिएंडर का जिक्र किया अमित ने, अगर पूरे स्पाइसेस के पैक की बात करें तो डेफिनेटली एक ग्रीन गोल्ड का नाम भी दिया जा रहा है अब तो कोरिएंडर को, जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है और एक तरफा मोमेंटम रहा है स्ट्रॉन्गर। इनफैक्ट फंडामेंटल्स भी अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब इन लेवल से भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ऊपर जा सकता है। आपकी राय टर्मरिक पर क्या है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पर ही थोड़ी वॉलेटाइल जरूर रही है, लेकिन ट्रेड इसका भी कंपैरेटिवली पॉजिटिव ही रहा है। जी, अगर टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक के बाजारों में मुझे लगता है कि अभी भी बाजार एक रेंज बाउंड ट्रेड में रहना चाहिए। जो रेंज नीचे में 16,000, ऊपर में 16,500, नीचे में 14,500, इस दायरे में बाजार ट्रेड कर रहा है। कुछ फंडामेंटल की खबरें अभी बीते दिनों में सुनने को मिली थी, जिसमें कुछ फसल में जो डेफिसिट था वो जितना अनुमानित था वो आया नहीं और लगातार सप्लाई बनी हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऊपर में कहीं ना कहीं सप्लाई लगातार मिलती रहेगी और इसके कारण बाजारों में आपने देखा होगा कि पिछले 3 हफ्तों में बाजार 16,500 क्रॉस नहीं किया। नीचे में मुझे लगता है कि बाजार एक बार फिर से 15,500, 14,500 की तरफ आता हुआ दिखना चाहिए। तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजी टर्मरिक पर। अच्छा, ग्वार पैक की और बात कर लेते हैं। हालांकि ट्रेड रेकमेंड किया है ग्वार पर ऑलरेडी भूपेश ने, लेकिन अमित आपका व्यू क्या है ग्वारगम ग्वारसीड दोनों पर? ग्वारगम तो ठीक ठाक स्ट्रांग रहा है, हालांकि ये चलता है रुकता है, लेकिन अब तो 11,000 के ऊपर डिसाइसिवली टिकते हुए दिख रहा है। क्या व्यू है आपका? बिल्कुल दीपाली, देखा जाए तो ये साल ग्वारसीड ग्वारगम के लिए काफी अहम रहने वाला है। जिस तरीके की शुष्क मौसम की खबरें अभी एजेंसियों से निकल के आ रही हैं वो एक पॉजिटिव प्राइस पे इम्पैक्ट जो है ग्वारसीड ग्वारगम पे डालेगा। तो मेरे को लग रहा है जो 2-3 साल से इंतजार हो रहा था कि ग्वारसीड के भाव कब चलेंगे, तो ये साल इस बार मौका इस सीजन में, इस मानसून सीजन में ग्वारसीड में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल रेंज अगर मैं थोड़ा सा बड़े 3 से 4 महीने का आउटलुक लेके चलूं तो ग्वारसीड बेस प्राइस जो अभी रहने वाला है वो 5400 रुपए का इसका रहेगा और ऊपर में कहीं ना कहीं 6,500 तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर हम ग्वारगम की बात करें तो 10,200, 10,300 रुपए ये इसके लिए अब इस बार बेस प्राइस रहेगा और ऊपर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो 13,000 से लेके 13,500 के भाव, इवन 14,200 जो पुराना इसका हाई था वो भी जो है इस सीजन में मेरे को टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बार ग्वारसीड ग्वारगम पे ट्रेडर्स को खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। 3 से 4 महीनों के नजरिए से जो लोग इसमें कारोबार करना चाहते हैं उनको काफी अच्छा रिटर्न जो है इस सीजन में, मानसून सीजन में ग्वारसीड ग्वारगम दे सकता है। तो ये रह रही ग्वारगम ग्वारसीड दोनों पर, और आज के सेशन में हालांकि फ्लैट कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें तो। अच्छा भूपेश, कॉटन सीड ऑयल केक यहाँ क्या करना चाहिए? अब काफी समय से एक रेंज में हम इसे ट्रेड होते हुए देख रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है और नीचे आ सकता है क्या? आप डिप्स पर बाय करेंगे कॉटन सीड ऑयल केक?
जी, कॉटन सीड ऑयल के की बात करें तो अपना लाइफ हाई बनाकर कॉटन सीड ऑयल के तकरीबन 10% के करीब इसमें मंदी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि बाजारों में 3300 एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। 3300 के आसपास यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी और यहाँ से एक बार फिर से पुनः पुल बैक मुझे समझ आता है जो 3500 से लेकर 3550 तक संभावित हो सकता है। तो यहाँ मुझे लगता है बाजार अभी एक जो दायरा बना हुआ है 3750 से लेकर 3250 का, उसी दायरे में बाजार ट्रेडिंग करता रहेगा और नीचे में खरीदारी की सलाह रहेगी। तो कॉटन सीड ऑयल के लोअर लेवल्स पर बाइंग करने की सलाह है। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए फिलहाल 3364 पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ एक राय कॉटन पर भी लेंगे, जहां पर हमने स्ट्रेंथ देखी। कच्चे तेल का मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा, लेकिन आज दबाव में दिखाई दे रहा है। अमित, क्या राय है आपकी कॉटन पर? दीपाली, जैसा कि मेरे सामने अभी इंटरनेशनल मार्केट का चार्ट लगा है, निचले स्तरों से काफी अच्छी तेजी जो है इसमें पिछले दिनों देखने को मिली है। अभी $78 के आसपास जो है कारोबार कर रहा है और नीचे में अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं $50 के आसपास का इसने बॉटम बनाया था। मेरे को लग रहा है आगे आने वाले समय में ये 90 से लेकर $94 के आसपास तक के भाव इसमें टेस्ट हो सकते हैं। तो अभी आगे आने वाले 3 से 4 महीने कॉटन के लिए भी काफी अट्रैक्टिव रहने वाले हैं। मौजूदा स्तरों 78 से लेकर 74 की रेंज में इसमें एक्यूमुलेशन किया जा सकता है और लगभग $12 से $15 के आसपास की तेजी इसमें देखने को मिल सकती है, मोटा मोटी 15% के आसपास। दीपाली, ओके, तो ये रहे आपके लिए कॉल्स। और अभी एग्री बाजार पर हमने बातचीत की, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नॉन एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस, लेंगे वहां भी कुछ और स्ट्रैटेजीज। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, अमित खरे और भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और कमोडिटीज की। अच्छा, ऑयल के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ब्रेंट $104 और नाइमैक्स $94-95 पर ट्रेड कर रहा है, बट ट्रिपल डिजिट में तो फाइनली पहुंच ही गया है ब्रेंट का भाव। और क्योंकि यूएस ईरान टॉक्स को लेकर कोई डिसाइसिव प्रोग्रेस नहीं हो रही है, हॉर्मुज से जो शिपिंग है वो अभी भी डिस्टरप्टेड है, तो यही फैक्टर्स है जो कि कंसिस्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं प्राइसेस को। क्या व्यू है आपका अमित इन लेवल से? $120 तक की तो बातचीत हम पहले ही कर रहे थे, बट स्टिल कहां तक की ट्रैजेक्टरी आप ओपन होते हुए देख रहे हैं? इन लेवल से क्या व्यू है? ओवरऑल जैसा कि मेरे सामने अभी WTI क्रूड ऑयल का चार्ट है, वापस फिर से स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ ये नजर आ रहा है। निचले स्तरों में इसने अभी 4 दिन पहले लगभग 78.86 का बॉटम बनाया था, अभी 93.49 के आसपास भाव चल रहा है। मेरे को लग रहा है आगे आने वाले समय में 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात करूं तो लगभग 98 से लेके $100 के आसपास के भाव इसमें टेस्ट हो सकते हैं। कोई बड़ा मोमेंटम अभी हाल फिलहाल दीपाली मेरे को चार्ट पे नजर नहीं आ रहा। $100 से लेके $80 ये रेंज अभी हाल फिलहाल मेरे को नजर आती है WTI के अकॉर्डिंग। वहीं पे MCX की अगर मैं बात करूं तो ट्रेड के लिहाज से देखा जाए तो 8900 और 8800 ये इसके अब खरीदारी के जो है पॉइंट्स हैं, फ्रेश खरीदारी के पॉइंट्स। 9250 का टारगेट आज के लिए इसमें रख सकते हैं और 8700 रुपए के नीचे का एक स्टॉप स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। जब तक 8700 के ऊपर प्राइस है तब तक इसमें खरीदारी में ट्रेडर्स को बने रहना चाहिए। और वो ऊपर में देखा जाए तो एक बार 9400 से लेके 9600 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल रेंज अब इसकी 8700 एक सपोर्ट अच्छा रहेगा और ऊपर में 9800 इसके लिए कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। दीपाली, ओके भूपेश, नेचुरल गैस पर आपके कमेंट्स क्या होंगे? हालांकि आज उतनी तेजी नहीं है, कल तो तेजी में था, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। ये नेचुरल गैस का बाजार का ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव बना हुआ है। मुझे लगता है यहाँ नेगेटिविटी अभी भी जारी रहनी चाहिए। 263 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो यहाँ बिकवाली की सलाह रहेगी। नीचे में बाजार 242 233 ये दोनों लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। ओके, अच्छा भूपेश, बेस मेटल से आप कुछ पिक कर रहे हैं क्या? बेस मेटल्स में आज मेरी एक कॉन्ट्रेरी व्यू रहेगी। जिंक का बाजार मुझे सेल करना समझ आता है। 240 348.60 का दाम है, 352 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ सेलिंग करनी चाहिए। नीचे में लक्ष्य 345 342 के संभावित रहेंगे। ओके, तो ये रही जिंक पर 348 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि अमित, आपने स्ट्रैटेजी दी शुरुआत में बेस मेटल्स पर, लेकिन ओवरऑल क्या व्यू है आपका पूरी ही बास्केट पर, कंसीडरिंग जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डिमांड सप्लाई सिनेरियो जिस तरीके का है? क्या इन्हीं रेंज के आसपास ओवरऑल बेस मेटल्स रहने वाले हैं, या फिर कौन कौन से बेस मेटल्स आपको स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं जहां पर डिप्स पर लेना चाहेंगे?
देखा जाए दीपाली तो एल्यूमिनियम और कॉपर ये दोनों चार्ट ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी जो है ट्रेडर्स को अपनानी चाहिए। हालांकि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी या फिर बोलूं मैं अच्छी तेजी जो है प्राइजेज में आ चुकी है। जैसा कि अभी जिंक में मैं बात करूं, भूपेश जी ने भी बताया कि एक हल्का फुल्का करेक्शन इसमें देखने को मिल सकता है। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमति करता हूँ, क्योंकि जिंक ने दीपाली नीचे देखा जाए तो 302 रुपए का एक बॉटम बनाया था अभी 19 मार्च को, और आज देखिए 348 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। 300 के आसपास का बॉटम बनाया था, लगभग 50 रुपए की तेजी इसमें नॉन स्टॉप होती हुई देखी गई है। तो एक हल्का फुल्का करेक्शन 4-5 रुपए का या 7 रुपए का इसमें आ सकता है। तो थोड़ा सा बायर्स को मौजूदा भाव में तो अलर्ट रहना चाहिए। अगर कोई भी गिरावट मिलती है, स्पेशली कॉपर और एल्यूमिनियम की मैं बात करूं, तो उसमें खरीदारी का ट्रेड जो है ट्रेडर्स ले सकते हैं। लेवल्स जो है ऑलरेडी, जैसा कि कॉपर का मैंने बताया हुआ है, कॉपर में लेने का जो प्राइस है मई वायदे के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि करंट कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो 1286 के आसपास जो है मई वायदा कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी कर सकते हैं। 1315 रुपए का टारगेट लगाना है, 1277 का स्टॉप लॉस है। वहीं पे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो नेक्स्ट मंथ का जो एल्यूमिनियम है मई वायदा, उसका जो भाव है वह 370-372 की रेंज में है। तो 370 और 369 इस रेंज में खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। 367 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाकर 375 तक के टारगेट ट्रेडिंग के लिहाज से रख सकते हैं। दीपाली, तो ट्रेडिंग के हिसाब से स्ट्रैटेजीज आपको बताई गई हैं। हालांकि आज के सेशन में थोड़ा फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस के साथ ही ज्यादातर बेस मेटल्स ट्रेड कर रहे हैं। एल्यूमिनियम आपकी स्क्रीन पर है 0.28% नीचे है। सिमिलरली जिंक 1/4% नीचे है। लेड बिल्कुल फ्लैट है। निकल भी 1/4% की वीकनेस है। कॉपर हालांकि कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा नुकसान में, यहाँ पर 0.1% के आसपास का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो चलिए ये रही तमाम स्ट्रैटेजीज और डिस्कशन। शुक्रिया हमें तो भूपेश आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए सभी कमोडिटीज पर। इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं आवाज समाचार। नमस्कार।